हेलो एवरीवन, मैं आज बासवन दत्ता क्लास 12 चैप्टर 4 रीवैल्यूशन एंड रीअसेसमेंट जो चैप्टर है आपका, उसका 25, 28 और 36 नंबर सॉल्व की हूँ। क्योंकि मुझे कमेंट आया था इस 3 सम्स के लिए, काफ़ी टाइम पहले ही आया था। तो सम्स को स्टार्ट करने से पहले मैं ये कह दूं कि जो भी बहुत लोग ऐसे हैं जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, लाइक नहीं कर रहे हैं, कमेंट नहीं कर रहे हैं, तो आप प्लीज़ करिए, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, तो मैं आपके और सम्स को सॉल्व कर पाऊँगी। और अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ शेयर भी कीजिए मेरे वीडियो को। तो चलिए हम लोग चलते हैं चैप्टर 4 रिवैल्यूशन एंड रीअसेसमेंट चैप्टर में। आपका सम है ये 25 नंबर। तो एक मैं ये कह दूँ आपको कि देखिए, जो भी ये चैप्टर कर रहे हैं रिवैल्यूशन एंड रीअसेसमेंट, ये चैप्टर आपका इससे पर्टिकुलर एग्ज़ाम में नहीं आता है सम, क्योंकि मेन चैप्टर है आपका चैप्टर 5 एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप। ये सब चीज़ उसी में आएगा। ये इसके लिए ब्रेक किया गया है कि तोड़ के आप सीख पाएँ, रिवैल्यूशन सीख पाएँ, गुडविल उधर से सीख पाएँ। ये सब चीज़ उसी चैप्टर में आता है, चैप्टर 5। फिर भी मैंने ये सब सम किया क्योंकि मैं सोची कि एक भी चैप्टर छोड़ना सही नहीं होगा, कमेंट आ रहे हैं तो मैं करती गई। बट आपके इस सम्स में आप एक नोटिस कीजिए, आपको बोला गया है पास अ सिंगल एंट्री टू गिव द अबव चेंजेस। अब अगर इस हिसाब से आप देखें तो आंसर में भी आपका क्या है और इसमें भी है कि आपको इस चैप्टर में बोला कैपिटल अकाउंट भी खोलना पड़ेगा और कैपिटल से ही रिलेटेड आपको जर्नल निकालने पड़ेंगे। लेकिन मैं इसमें सिर्फ रिवैल्यूशन आपको सॉल्व में बताई हूँ, क्योंकि ये चैप्टर है आपका रिवैल्यूशन, और कैपिटल का मैं कुछ भी नहीं बताई हूँ, क्योंकि कैपिटल का बताने के पहले मुझे गुडविल के एडजस्टमेंट्स बताने पड़ेंगे, जो कि मैं चैप्टर 5 एडमिशन और पार्टनरशिप में बताऊंगी, क्योंकि वही मेन चीज़ है और उसके बहुत सारे एडजस्टमेंट्स होंगे गुडविल के, जिससे कि आपका कैपिटल क्लियर होगा, कैपिटल अकाउंट। और अभी मैं अगर इस चैप्टर में आपको हिंट दे दूं तो आपका वो 1-2 हिंट मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं मिल पाएगा। इसीलिए मैं सोची कि चैप्टर 5 में एक साथ आपको पूरे एडजस्टमेंट गुडविल का दूंगी, तो कैपिटल अकाउंट आपका वहीं से प्रिपेयर हो जाएगा। आप वहाँ कर लीजिएगा तो यहाँ का भी आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ इस चैप्टर में आपका रिवैल्यूशन है, तो आप सिर्फ प्रिपेयर रिवैल्यूशन कीजिए, भले आंसर में कुछ हो, लेकिन रिवैल्यूशन ही मैं दिखाई हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए 25 नंबर सम्स में देखिए, एक्स, वाई एंड जेड जो है ये 3 पार्टनर हैं। इनके रेशियो है 2:2:1, ओल्ड रेशियो है इनका। मैं इस रिवैल्यूशन का बेसिक और कॉन्सेप्ट कुछ भी यहाँ पे नहीं बता रही हूँ, क्योंकि मैं पार्ट 1 में बता चुकी हूँ। ये पार्ट 2 मैं सिर्फ सम सॉल्व कर रही हूँ, और इसको बेसिक जानने के लिए आप मेरा पार्ट 1 देखिए इस चैप्टर का। ठीक है, तो चलिए, ये सब आपके दिए हुए एसेट एंड लायबिलिटी। आपको तो पता है कि मैं क्या बोली थी कि एसेट इंक्रीज़ होगा तो इस साइड होता है, ये सब तो मैं पार्ट 1 में बता चुकी हूँ, इसलिए मैं यहाँ कुछ डिस्कस वैसा नहीं कर रही हूँ, जस्ट सम सॉल्व कर रही हूँ। आपका चेंजेस किस में आया है देखिए, आपको तो यहाँ कुछ नहीं देखना है। रिवैल्यूशन के लिए आपको ये जस्ट यहाँ नोटिस करना है कि क्या क्या चेंजेस हुआ है एसेट में और लायबिलिटी में। तो स्टॉक देखिए आपका 10% मोड़ हो गया, पहले 25,000 था, जिसमें से 10% मोड़ हो गया, मतलब ज़्यादा हो गया, मतलब 2500 से ज़्यादा हुआ। ठीक है, डिप्रिसिएशन फर्नीचर पे है, प्लांट पे है, तो डिप्रिसिएशन ऑफ प्लांट और फर्नीचर आपका घट गया। डिप्रिसिएशन मतलब घट जाना, तो इसका 10% आपको घटाना है। आउटस्टैंडिंग सैलरी मतलब ड्यू पैसा, आपको ड्यू जो सैलरी है वो आपको मिलेगा, तो लायबिलिटीज़ का मतलब बढ़ा, तो 5,000 आपको मिलेगा, तो 5,000 से आपका लायबिलिटी बढ़ जाएगा। तो ठीक है, तो आप गुडविल को तो यहाँ रिवैल्यूशन में लेते नहीं है, ये सब हमारा काम होता है कैपिटल में, और मैं यहाँ कैपिटल अकाउंट नहीं दिखा रही हूँ। ठीक है, वो दिखाने के पहले, मैं बार बार बोल रही हूँ, वो दिखाने के पहले गुडविल का मुझे सारा एडजस्टमेंट्स बताने पड़ेंगे जो एडमिशन और पार्टनरशिप में लगते हैं कैपिटल अकाउंट खोलने के लिए। तो वो मैं इस चैप्टर में अगर बता दूं तो वो चैप्टर अधूरा हो जाएगा फिर। तो मैं चाहती हूँ कि एक ही चैप्टर में सारे कॉन्सेप्ट रहें तो सही रहेंगे, इसलिए मैं जब चैप्टर 5 का वीडियो देने वाली हूँ, अपलोड करने वाली हूँ 1-2 दिन में, उसमें मैं सारे A to Z कैपिटल अकाउंट का और गुडविल का सारे एडजस्टमेंट्स मैं उसमें बताऊँगी, वहाँ प्रिपेयर करना। यहाँ पे जो जिस चैप्टर के जो नाम है बस वही प्रिपेयर कीजिए तो सही है। ठीक है, तो चलिए हम सम के सॉल्व में चलते हैं। ठीक है, सम का सॉल्व है आपका 25। इसमें रिवैल्यूशन देखिए, ये रहा आपका रिवैल्यूशन इन द बुक्स ऑफ एक्स, वाई एंड जेड रिवैल्यूशन अकाउंट फॉर द ईयर एंड डेट। आप लिख भी सकते हो डेट
फॉर द ईयर एंडेड जो डेट था उसमें 31 मार्च 2016 आप लिख दोगे तो अच्छा ही है, लिख लीजिएगा, मैं नहीं लिख पाई हूँ, छूट गया होगा। डेबिट एंड क्रेडिट फॉर्मेट में पेन से क्यों, आप पेंसिल और स्केल यूज़ कीजिएगा। पर्टिकुलर्स रुपीज़, पर्टिकुलर्स रुपीज़, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हमको ये देखना था कि वहाँ पर आपका स्टॉक बोला था मोर हो गया, मतलब क्या हुआ, एसेट बढ़ गया। तो मैंने कहा था ना एसेट बढ़ता है तो इस साइड होगा, ठीक है, और लाइबिलिटी बढ़ता है तो इस साइड, मतलब एसेट बढ़ेगा तो इस साइड, घटेगा तो इस साइड, लाइबिलिटी बढ़ेगा तो इस साइड और लाइबिलिटी घटेगा तो इस साइड। मैं ये पार्ट 1 में बताई थी। तो स्टॉक आपका बढ़ा है इसलिए 2500 से 10% मोर बोला है। 25,000 का 10% कितना होता है, 2500, ये हो गया। वहाँ पे डिप्रिशिएशन आपको बोला था फर्नीचर पे 10% और प्लांट पे 10%, ठीक है। तो फर्नीचर में ऊपर नीचे हो गया, अब एक साथ भी दे दीजिएगा, उससे कुछ नहीं होता है। फर्नीचर का 15,000 पे 10% 1500 हुआ। डिप्रिशिएशन मतलब घट जाना, मतलब एसेट आपका घट गया 1500 से, और डिप्रिशिएशन प्लांट पे आपका 10% घट गया, कितने से, 6,000। तो 6,000 ये दोनों घटा, इसीलिए हम लोग का इस साइड हुआ एसेट का, तो यहाँ हम लोगों ने दे दिया। वहाँ कहा था आपको कि आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग क्या होता है, लाइबिलिटी है कि कल होके हमको ये पैसा मिलेगा, तो ये जो पैसा मिलेगा आपको तो बढ़ जाएगा उससे लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी अगर बढ़ता है तो इस साइड, इसीलिए मैंने 5,000 से बढ़ा था, इसलिए यहाँ पे मैंने लिख दिया, ठीक है। तो फिर से मैं कहती हूँ कि एसेट बढ़ते हैं तो इस साइड, एसेट घटता है, ये दोनों घटा है इसलिए इस साइड, लाइबिलिटी बढ़ता है यही तो इस साइड, अगर घटता तो इस साइड होता, ठीक है। चलिए अब देखिए प्लस माइनस करके, देखिए ये साइड बड़ा आ रहा है, ये साइड बड़ा हुआ, तो 12,500 दोनों जगह मैंने लिख दिया। 12,500 से ये 2500 गए आपके, तो कितने हो गए, 10,000, ठीक है। 10,000 का रेशियो आपका था 2:1, तो 2 और 1 कितने होते हैं, टोटल 5 होते हैं, तो 2/5 2/5 2/5 इतने में 2। आप डबल कॉलम भी कर सकते हो, एक कॉलम भी डबल कॉलम में, अब आपका मन, ठीक है। तो ये करिएगा, अगर आप डबल कॉलम में हो तो ये वाला पार्ट आप इनर वाला कॉलम में दिखाइएगा और ऐड करके आपका 10,000 यहाँ आ गया, तो ये हो गया। अब यहाँ पे सिंगल एंट्री, अगर आपको एक जर्नल जैसा जो बोला है कि एंट्री करने, तो आपको अगर एंट्री करना है इसका तो कैसे होगा जर्नल, ये भी मैं पार्ट 1 में बताई थी कि अगर करना है तो ईजिली होता है। स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, पहला जर्नल हो गया 2500 से। दूसरा जर्नल देखिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डेप्रिशिएशन अकाउंट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट टू डेप्रिशिएशन ऑन प्लांट अकाउंट, जो अमाउंट है तीनों को ऐड करके रिवैल्यूएशन में बिठा दीजिएगा। दूसरा जर्नल हो गया। थर्ड जर्नल हो जाएगा आपका क्या, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, कितने से, 10,000 से, ठीक है। जर्नल और अच्छे से देखने के लिए मेरा पार्ट 1 देखिए, उसमें मैं बताई हूँ कैसे जर्नल निकालते हैं, कैसे नरेशन देते हैं, किस तरीके से करते हैं, इसलिए मैं जस्ट यहाँ मुँह से बोल दी हूँ, बनाई नहीं हूँ। पार्ट 1 देख लीजिएगा तो आपका जर्नल भी बन जाएगा। बट यहाँ आपका जर्नल नहीं था, यहाँ पे आपको ऐसा बोला था कि कैपिटल अकाउंट से आपको कैपिटल निकालना था, तीनों का कैपिटल अकाउंट से, जो कि मैं यहाँ नहीं दिखाई हूँ क्योंकि मैं कुछ एडजस्टमेंट नोट्स नहीं दी हूँ इस चैप्टर में, क्योंकि ये चैप्टर आपका सिर्फ रिवैल्यूएशन था। ये सब आपको मिलेंगे एडमिशन और पार्टनरशिप, मेरा नेक्स्ट वीडियो जब अपलोड होगा पार्टनरशिप एडमिशन चैप्टर का, चैप्टर 5, उसमें मैं पूरे एडजस्टमेंट्स दिखाऊंगी, तो इसी वजह से आप उससे देख लीजिएगा, तब आपका ये चैप्टर वैसे इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये जस्ट हम लोग उस चैप्टर के जाने के पहले हम लोग रिवैल्यूएशन यहाँ से सीख लेते हैं, इसीलिए ये चैप्टर करते हैं हम लोग, ठीक है। तो मुझे कमेंट आया था, इसी वजह से मैं ये चैप्टर की हूँ। तो ये हो गया आपके 25 नंबर। अब आइए 26 नंबर में। 26 नंबर में आप 28 नंबर मुझे कहा गया था, तो 28 नंबर आपका हो गया ये 28 नंबर, सॉरी 28 हीरा स्वपन एंड अर्पण है फर्म के अंदर, उन लोगों का रेशियो ओल्ड रेशियो 2:1, ठीक है। द बैलेंस शीट आपका ये उनका है, एसेट एंड लायबिलिटी, आपको तो सिर्फ रिवैल्यूएशन करना है। देखिए यहाँ पे देखिए आपको बोला है कैपिटल अकाउंट, लेकिन मैं कैपिटल अकाउंट यहाँ नहीं खोली हूँ क्योंकि ये सब चीज़ मैं चैप्टर 5 एडमिशन और पार्टनरशिप में दिखाऊंगी। पूरे रूल्स कॉन्सेप्ट देने के बाद एक साथ मेरा गुडविल का सारा एडजस्टमेंट रहेगा, तब कैपिटल अकाउंट आपको समझ में आएगा। ऐसे में अगर मैं बना दूँ इजीली तब तो हो गया, कुछ तो था ही नहीं। कैपिटल अकाउंट खोलते, यहाँ पे बैलेंस दे देते, जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर देते, गुडविल डिस्ट्रीब्यूट कर देते, आंसर आ जाता है, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। सारे एडजस्टमेंट्स एक जगह रहेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा, इसीलिए एडमिशन और पार्टनरशिप देखिएगा।
तो यहाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट मैं जस्ट खोली हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे रिवैल्यूएशन के लिए हमको सिर्फ एसेट एंड लायबिलिटी का चेंजेस देखना है, ये नहीं देखना है आपको, कैपिटल नहीं देखना है, ना गुडविल आपको यहाँ देखना है। रिवैल्यूएशन में ये सब नहीं देखा जाता है, जस्ट एसेट एंड लायबिलिटी में क्या चेंजेस हुआ है देखिए। लैंड एंड बिल्डिंग आपका 2,50,000 है, पहले था 2 लाख, नया हो गया आपका 2,50,000, मतलब 50,000 से बढ़ गया। स्टॉक देखिए पहले 2 लाख था, अभी कम हो गया, ठीक है। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट मतलब कम हो जाना डेटर से, तो 5,000 आपका कम हो गया। तो चलिए ये सब चीज़, बस यही इतनी चेंजेस हुए हैं रिवैल्यूएशन में, ये आपको मैं अब सम में दिखाती हूँ। ये रहा आपका सम। इन द बुक्स ऑफ स्वपन एंड अर्पण रिवैल्यूएशन अकाउंट, डेट आप दे सकती हैं, फॉर द ईयर एंडेड डेट दे दीजिएगा, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर्स रुपीज़ पर्टिकुलर्स रुपीज़, ठीक है। मैंने बहुत स्पीड में बनाया है, इसलिए आप लोग पेन से स्केल यूज़ कीजिएगा, पेंसिल वेंसिल, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग हमारा 50,000 से बढ़ा था, क्योंकि पहले 2 लाख था, फिर 2,50,000 नीचे में लिखा हुआ था एडजस्टमेंट में, इसका मतलब 50,000 बढ़ गया। तो एसेट बढ़ता है तो इस साइड होता है, इसलिए 50,000 से बढ़ा, 2,50,000 से 2 लाख गया तो 50,000 हुआ माइनस करके, ठीक है। स्टॉक आपको बोला था कि रिड्यूस हो गया था ना, ये देखिए स्टॉक आपका बोला पहले था 2 लाख, 1,85,000 हो गया, हाँ मतलब कम हो गया, तो कम हो गया इसीलिए हम लोगों ने यहाँ दे दिया, ठीक है। कम होने से एसेट इधर होता है। अच्छा, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स मतलब कम हो जाना डेटर से, तो हमारा 5,000 से कम हो गया, ये 5,000 हुआ। आप फुल फॉर्म भी लिख सकते हैं, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है। चलिए अब देखिए किस साइड बढ़ा हुआ, ये 50,000 साइड बढ़ा हुआ, ये यहाँ पे मैंने दिया, यहाँ भी दिया, इससे हम दोनों ने ये इसको माइनस किया, तो ये आ गया 30,000। 30,000 में आपका रेशियो वहाँ पे 2:1 था, बस 2/3 1/3 करके हम लोगों ने इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो ये हो गया आपके 28 नंबर। यही चीज़ इस साइड उस सम्स में क्या था, इस साइड आया था तो लॉस होता है, और इस साइड होने से प्रॉफिट होता है, ठीक है। मैं कैपिटल अकाउंट नहीं खोल रही हूँ, मैं फिर बोल रही हूँ कि ये सब करने के लिए मुझे गुडविल के एडजस्टमेंट्स देने होंगे, और गुडविल के एडजस्टमेंट के लिए मुझे पूरे नोट्स देने होंगे, जो कि मैं एडमिशन और पार्टनरशिप चैप्टर 5 में दूंगी, वहाँ से मैं क्लियर दूंगी। यहाँ चैप्टर रिवैल्यूएशन है, इसलिए मैंने सिर्फ रिवैल्यूएशन ही दिखाया, ठीक है। अब चलिए 36 के लिए मुझे कमेंट आया था, तो ये 36 नंबर सम्स रहा। द फॉलोइंग इज़ द बैलेंस शीट, ए एंड बी है, उन लोगों का रेशियो है 3:2, ठीक है। क्लोजिंग डेट 31 दिसंबर 2016 है। एसेट एंड लाइबिलिटी ये हो गया, लाइबिलिटीज एंड एसेट। आपके सी जो है थर्ड मेंबर है, वो आए हैं 1,40,000 लेके, 30,000 गुडविल। ये सब आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सब हमें गुडविल जब हम कैपिटल अकाउंट खोलते हैं तो तब हमें ज़रूरत पड़ता है, वो सब मैं एडमिशन में सिखाऊंगी आप लोगों को। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स 5%, ये देखिए, ये मुझे यहाँ पे एसेट एंड लाइबिलिटी सिर्फ देखना है, तो देखिए चेंजेस आ गया। डेटर में 5% प्रोविज़न हो गया, डेटर आपका कितना था, 30,000 का था, 5% आपको प्रोविज़न करना है। स्टॉक रिड्यूस्ड में क्या मतलब, घट जाना। स्टॉक पहले 35,000 का था, उसमें 10% आपका घट गया, ठीक है। फ्री होल्ड प्रीमिसेस आपका फिक्स एसेट है, ये आपका पहले कितना था, 3,20,000 था, 3,60,000 हो गया, मतलब बढ़ गया है। प्लांट आपका 60 था, 50 हो गया, मतलब कम हो गया है। ऑफिस इक्विपमेंट आपका पहले 45, ये सब पहले का है होता है, और ये जो एडजस्टमेंट्स होते हैं वो न्यू होते हैं, ठीक है। ऑफिस इक्विपमेंट आपके 45,000 पहले थे, अभी हो गए 48, मतलब बढ़ गया। और कुछ नहीं लेना है, न्यू प्रॉफिट ये सब हमारा आपका कैपिटल अकाउंट में लगता है, जो कि मैं यहाँ नहीं दिखा रही हूँ, ठीक है। तो चलिए हम लोग सिर्फ रिवैल्यूएशन चैप्टर है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट खोलते हैं। ये रहा रिवैल्यूएशन, तो 36 नंबर। इन द बुक्स ऑफ ए बी एंड सी रिवैल्यूएशन अकाउंट, डेट आप दे सकते हैं, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016। डेटर डेबिट एंड क्रेडिट पर्टिकुलर्स रुपीज़ पर्टिकुलर्स रुपीज़, ठीक है। चलिए फ्री होल्ड प्रीमिसेस आपका, सबसे पहले फ्री होल्ड प्रीमिसेस क्या था आपका, देखिए फ्री 3,20,000 था, 3,60,000, मतलब 40,000 से बढ़ गया, इसलिए मैंने 40,000 यहाँ लिख दिया। माइनस कर दीजिएगा, 3,60,000 से 3,00,000 को 20 को माइनस कीजिएगा, 40,000 हो गया। उसके बाद आपका ऑफिस इक्विपमेंट 45 था, 48 हो गया, तो मतलब माइनस करके कितना हुआ, 3,000 से बढ़ गया, इसलिए मैंने यहाँ दे दिया। जो बढ़ता है वो इस साइड होता है। अब देखिए प्रोविज़न डेटर जो है, डेटर पे प्रोविज़न चार्ज हुआ है 5%, मतलब घट गया डेटर आपका कितने से, डेटर ये रहा प्रोविज़न 1,500 से, ठीक है। डेटर का अमाउंट आपका क्या था, 30,000 था, जिसका आपका 5% 1,500 हुआ, तो यहाँ पे आ गया, घट गए हैं, क्योंकि एसेट जब घटता है तो इस साइड। स्टॉक आपका पहले था
सॉरी रिड्यूस बोला है 10%, तो पहले आपका कितना था 35,000, उसमें से आपका 10% रिड्यूस्ड हुआ, मतलब कम हो गया 3500, तो वो हम लोगों ने यहाँ पे दिखा दिया क्योंकि कम हुआ इसीलिए। प्लांट आपका क्या था पहले, देखिए एक एक करके, जो 50,000 प्लांट आपका क्या था 60,000 है, 50 हो गया मतलब कम हो गए, इसीलिए 10,000 से कम हो गया, माइनस कीजिएगा। और ये नहीं है कि प्लांट यहाँ है तो इधर आ जाएगा या प्रोविज़न नीचे आ जाएगा, उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। अब बस लाइन टू लाइन देखिएगा, जो जो आपको लगेगा, बस आपको एसेट एंड लायबिलिटी ही लेना है, उसी का चेंजेस देखना है इसमें रिवैल्यूएशन में, और बस वही चीज़ यहाँ बिठाना है और माइनस करना है, ठीक है। बस देखना है कि बढ़ेगा क्या और घटेगा क्या, बढ़ेगा एसेट तो इस साइड, घटेगा तो इस साइड, लायबिलिटी बढ़ा तो इस साइड, घटा तो इस साइड, ठीक है। और ये सब चीज़ के लिए कॉन्सेप्ट, थ्योरी, क्या होते हैं एसेट, क्या है लायबिलिटीज़, ये सब मैंने आपको पार्ट 1 में दिखाया है इस चैप्टर का, तो वो चैप्टर देख के ही आप ये कीजिए। और एक बात, ये चैप्टर भी इम्पॉर्टेंट ही है, क्योंकि अगर ये नहीं देखिएगा तो आप जब नेक्स्ट चैप्टर, जो मेन चैप्टर है आपका, इम्पॉर्टेंट चैप्टर है एडमिशन ऑफ द पार्टनरशिप, उसमें आपको प्रॉब्लम होगा, रिवैल्यूएशन में ही आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, इसीलिए ये चैप्टर करके जाइएगा तो अच्छा है। और गुडविल जो चैप्टर 2 है वो भी मैंने सॉल्व किया है, वो भी अगर वहाँ से कर लीजिएगा तो आपको आगे जाके थोड़ा प्रॉब्लम कम होगा, लेकिन वो सब वापस चैप्टर 5 में आ ही जाते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका, जो जिसने भी मुझे 3 सम्स के लिए कमेंट किया था, वो 3 सम्स आपको मिल चुके हैं, लेकिन सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाई हूँ क्योंकि रिवैल्यूएशन चैप्टर है, आपको आधा आधा पार्ट्स जो भी है वो सब आपको एडमिशन ऑफ द पार्टनरशिप में चैप्टर 5 में मिलेगा, नोट्स के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।